Hey everyone, welcome back to all on my YouTube channel that is शकुंतला गाइड क्लासेस। सो गाइस, आज की क्लास के अंदर हमने हमारी पर्सनैलिटी के टॉपिक को कंटिन्यू करना है जो कि हमने प्रीवियस क्लास के अंदर हाफ छोड़ा था। तो देखिए, चलिए अब हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए। लास्ट क्लास के अंदर हमने क्या क्या चीज़ स्टडी की थी? पर्सनैलिटी, इसका मीनिंग, इसके डिटर्मिनेंट्स और पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स। आफ्टर दैट थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी टॉपिक हमने स्टार्ट किया हुआ था। इसके अंदर मैंने आपको बताई थी 4 तरह की थ्योरीज होती है: साइको एनालिटिकल, टाइप, ट्रेट एंड सेल्फ थ्योरी। जो साइको एनालिटिकल थ्योरी है, इसके अंदर हमने 3 चीजों के बारे में डिस्कस की थी: आईडी, सुपर ईगो एंड ईगो। आईडी इज अ अनकॉन्शियस स्टेट, सुपर ईगो इज अ कॉन्शियस, एंड ईगो जो है वो क्या है, उन दोनों का मीडिएशन होता है, मिड पॉइंट होता है। आफ्टर दैट हमने पढ़ा सोशियो साइकोलॉजिकल थ्योरी के बारे में, जहां पर सोसाइटी के जो हमारी जो सोसाइटी है और जो हमारी खुद की फीलिंग्स है वो दोनों इंटरलिंक्ड होती है, दोनों को एक साथ लेकर चलते हैं। फिर आती है हमारी जो हमने आज हमारा टॉपिक शुरू करना है, दैट इज आवर ट्रेड थ्योरी। सो अब हम स्टार्ट करेंगे ट्रेड थ्योरी के बारे में। सो गाइस, यू ऑल आर रेडी? सो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, दैट इज ट्रेड थ्योरी। सो ट्रेड थ्योरी क्या है? देखिए, पहले की अगर हम कुछ एक रिसर्चर्स की बात करें तो उनका ये मानना था कि अगर हमें किसी इंडिविजुअल को समझना है ना, तो हमें क्या करना होगा कि उसके पूरे बिहेवियर को कुछ एक अलग अलग पार्ट में, अलग अलग ट्रेट्स में डिवाइड करना होगा। लाइक उसमें क्या क्या गुण है, और उसके बेस पर फिर हम उसके बिहेवियर को समझ सकते हैं। तो ट्रेड थ्योरी क्या कहती है कि जब आप जो है, जो ये पर्सन के, एक इंडिविजुअल के जो ट्रेट्स है, गुण है, मतलब कि कोई ऑनेस्ट होता है, कोई जो है ईमानदार है, कोई सच बोलता है, कोई किसी में कोई गुण होता है, किसी में कोई। अगर आप इन सभी के सभी गुणों को कंबाइन कर देते हो एक ग्रुप की फॉर्म के अंदर, तो उससे मिलकर बनती है एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी। इसीलिए एक पर्सनैलिटी ट्रेट जो है उसको हम क्या बोल सकते हैं? एक एंड्यूरिंग एट्रीब्यूट ऑफ अ पर्सन। एक पर्सन का ऐसा एट्रीब्यूट जो कि क्या है, अपीयर कंसिस्टेंटली इन अ वेराइटी ऑफ सिचुएशन। अलग अलग सिचुएशंस के अंदर एक पर्सन के जो अलग अलग एट्रीब्यूट्स हमारे सामने आते हैं, उसे ही बोलते हैं पर्सन की पर्सनैलिटी। इसका मतलब, जैसे अलग अलग सिचुएशन में आप किसी फंक्शन में गए हो तो आप क्या करोगे? खुश रहोगे, आप जो है बहुत खुश हो, डांस कर रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, आप सबसे अच्छे से रिस्पेक्ट से बात कर रहे हो, तो वहां पर आपके वो ट्रेट्स सामने आए। वहीं अगर आप गुस्से में हो तो क्या होगा? आप सबसे रूडली बिहेव करोगे, वहां पर आपके सेकंड जो ट्रेट्स है वो सामने आए। तो यही इसने बोला कि इन सब ट्रेड्स को जब हम कंबाइन कर देते हैं, तब हम जो है एक पूरे पर्सन की पर्सनैलिटी का अंदाजा लगा सकते हैं कि उस पर्सन का बिहेवियर कैसा होगा। तो जब आप इन सभी ट्रेड्स को कंबाइन कर देते हो तो उससे क्या है, एक पर्सन को अनदर पर्सन की पर्सनैलिटी में हम जो है डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो है दो पर्सन जिन्होंने जो है अलग अलग चीजों के बारे में ट्रेड्स को डिफाइन किया। फर्स्ट वन आए हमारे गॉर्डन एल्पोर्ट पर्सनैलिटी ट्रेड। ये नाम याद रखना, गॉर्डन एल्पोर्ट पर्सनैलिटी ट्रेट। मतलब ये जो एल्पोर्ट पर्सनैलिटी ट्रेट है, ये किसने दिया था? आपका गॉर्डन ने। अब इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला कि पर्सनैलिटी ट्रेट्स आर रियल एंटिटीज physically located somewhere in the brain. We each inherit our own unique set of raw material for given trait which are then shaped by our experience. इन्होंने क्या कहा कि जो ये पर्सनैलिटी के जो ट्रेट्स होते हैं ना, ये एक्चुअल में हमारे माइंड के अंदर कहीं ना कहीं लोकेटेड होते हैं, और हम जो है ना, इनको हमारे एक्सपीरियंस के साथ साथ इनको बिल्ड करते हैं। मतलब आप जो है धीरे धीरे एक्सपीरियंस करते हो, और उन एक्सपीरियंस के साथ आप इनको जो है चेंज करते जाते हो, इन गुणों को चेंज करते जाते हो। लाइक इनका मानना ये था कि बचपन में जैसे हमें जो है ये पढ़ाया गया कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, कि आपको जो है ईमानदार बने रहना है, वो कहीं ना कहीं हमारे माइंड में फिट हो गया। अब हम धीरे धीरे टाइम टू टाइम, टाइम के साथ साथ हमारे इस जो ट्रेट है, इसको क्या है, शेप देते रहते हैं। हम जो है अगर उसी रास्ते पर चलते रहेंगे तो क्या होगा, हम हमारे इस ट्रेट को, इस गुण को जो है एक अच्छी शेप दे रहे हैं। वहीं अगर हम अगेंस्ट किसी अनदर रास्ते पर चलते हैं तो उससे हम इसको अनदर शेप दे रहे हैं। तो ऐसा गॉर्डन ने बोला। इन्होंने ये बोला कि जो ट्रेट है, जो आपके गुण है, ये क्या डिस्क्राइब करते हैं? एक पर्टिकुलर वे डिस्क्राइब करते हैं जिसके अंदर आप एक इन्वायरमेंट के अंदर रिस्पॉन्ड करते हो, एक इन्वायरमेंट के अंदर रिएक्ट करते हो, और कंसिस्टेंसी ऑफ दैट रिस्पॉन्स। इफ वी आर शाई वी रिस्पॉन्ड टू स्ट्रेंजर डिफरेंटली। ऑब्वियस ही बात है, देखो अगर आप जो है थोड़े शर्मीले टाइप के हो, तो अगर कोई भी स्ट्रेंजर्स पर्सन, कोई भी अनजान व्यक्ति आपसे आकर बात करेगा तो आप जो है थोड़ा सा ऐसे, मतलब
कंफर्टेबल फील नहीं करोगे उससे बात करने में। और वहीं अगर आप जो है कॉन्फिडेंट हो, आप बोल्ड हो, आप फ्रेंडली नेचर के हो, तो कोई अगर अनदर स्ट्रेंजर, अगर कोई अनजान आपसे आकर बात करेगा तो आप बहुत फ्रेंडली वे में उससे बात करोगे। कोई भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यार ये मेरे से बात क्यों कर रहा है। ठीक है, तो ये जो है इस तरह से इन्होंने जो है गॉर्डन ने बताया। अब गॉर्डन ने इसको दो अलग अलग कैटेगरीज के अंदर जो है डिवाइड किया गया। कौन कौन सी कैटेगरी आपकी? सबसे पहले कॉमन ट्रेड, सेकेंड वन इंडिविजुअल ट्रेड। कॉमन ट्रेड का मतलब क्या है? जो कि हम शेयर करते हैं या फिर जो कि क्या है कॉमनली जो है दूसरे पर्सन्स में भी या आपके कल्चर्स में भी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर बेसिकली कल्चर को ही लिया जाता है। जैसे अगर हम रिलीजन की बात करें, जो हिंदू है उन सब में एक कॉमन गुण क्या होगा कि कहीं पर भी मंदिर दिखेगा तो वो लोग क्या हाथ जोड़कर खड़े हो जाएंगे, करते हैं ना हम ऐसा। कहीं भगवान की फोटो दिखी, हम हाथ जोड़ लेंगे। तो ये एक कॉमन ट्रेड जो कि हर एक के अंदर आपको मिलेगा। और इंडिविजुअल ट्रेड क्या होता है? जो कि पर्सन टू पर्सन डिफरेंट होता है। और इसके अंदर एल्पोर्ट ने बोला कि 3 तरह के इंडिविजुअल ट्रेड होते हैं। फर्स्ट वन कार्डिनल, सेंट्रल एंड सेकेंडरी ट्रेड। 3 होते हैं, कार्डिनल, सेंट्रल और सेकेंडरी ट्रेड। तो कार्डिनल ट्रेड के बारे में इन्होंने बोला जो कि क्या है, सो परवेसिव एंड आउटस्टैंडिंग इन अ लाइफ दैट ऑलमोस्ट एवरी एक्ट सीम्स ट्रेसेबल टू इट्स इन्फ्लुएंस। कार्डिनल ट्रेट वो होते हैं जो कि आपके साथ हमेशा चलते हैं, आपकी पूरी लाइफ में आपके साथ होते हैं और इनका इफेक्ट भी देखा जा सकता है। यहाँ पर हम एग्जांपल के वे में ले सकते हैं आपका बिहेवियर। आप कहीं पर भी जाओ, आपका बिहेवियर तो आपके साथ रहेगा ना। और हर एक पर्सन का बिहेवियर अलग होता है अनदर पर्सन से। तो ये है कार्डिनल ट्रेट। देन आती है आपके सेंट्रल ट्रेट। सेंट्रल ट्रेट में अल्बर्ट ने क्या बोला कि इसमें वो सारे के सारे ट्रेट आती हैं जो कि हम मेंशन करते हैं राइटिंग अ केयरफुल लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। मतलब कि आप जैसे किसी की राइटिंग स्किल्स अच्छी होती है तो आप उसको कुछ भी राइट कर रहे हो, केयरफुल लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन दे रहे हो, वो होती है सेंट्रल ट्रेट। इसका मतलब जो आपके साथ ऑल टाइम नहीं रहती, लेकिन हम कहते हैं आपकी कोई स्पेसिफिक स्किल्स है जो आपके साथ होती है, दैट इज योर सेंट्रल ट्रेट। और फिर आती है आपकी सेकेंडरी ट्रेट जो कि क्या है, लेस ऑब्वियस होती है, लेस कंसिस्टेंट होती है और ना ही इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती, जो कि हमारी पर्सनैलिटी को डिफाइन करेगी, जैसे कि आपके कार्डिनल और सेंट्रल ट्रेट करती है। एग्जाम्पल इसका अगर हम ले तो फूड एंड म्यूजिक प्रेफरेंस। ऑब्वियस ही बात है, देखो अब आप क्या खाते हो, आपको क्या चीज पसंद है, आपको कैसा म्यूजिक पसंद है, वो चीज आपकी पर्सनैलिटी को रिएक्ट इतना नहीं करेगी ना। क्योंकि बेसिकली यहाँ पर जैसे हमने कार्डिनल में बोला, इसमें वो ट्रेट्स आएंगे जो हमेशा आपके साथ रहेंगे, आपका बिहेवियर। सेंट्रल में बोला जो आपकी स्किल्स है। अब स्किल्स आपकी ऑब्वियसली आपके साथ रहेगी ना, आपका फ्यूचर तो आपकी स्किल्स ही बनाएगी। अब जो सेकेंडरी ट्रेट है वो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती कि किसको क्या, मतलब आप क्या खा रहे हो, क्या आपको पसंद है, क्या आपका म्यूजिक प्रेफरेंस है, वो चीज आपकी पर्सनैलिटी पे इफेक्ट नहीं डालेगी। अब कुछ एक पर्सन होते हैं कि उनको म्यूजिक में तो सैड सॉन्ग सुनना पसंद है, बट वैसे वो क्या है, बहुत ही जोली नेचर के होते हैं, बहुत ही खुश मिजाज पर्सनैलिटी होती है। तो आप उसको देखकर कोई कह सकता है कि ये सैड सॉन्ग सुनते होंगे? नहीं ना। तो वो चीज आपकी पर्सनैलिटी को डिफाइन करे, इट्स नॉट दैट इम्पोर्टेंट थिंग। ओके, आफ्टर दैट आपका आता है रायमंड कैटल 16 पर्सनैलिटी फैक्टर। अभी तो हमने किसका पढ़ा, आल्पोर्ट का, गोल्डन आल्पोर्ट का। अब रायमंड कैटल जो है उन्होंने 16 पर्सनैलिटी के फैक्टर्स दिए हैं। उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने पर्सनैलिटी को कंसीडर किया है कि ये क्या है, एक पैटर्न होती है ट्रेट्स की, जो कि क्या प्रोवाइड करती है, की टू अंडरस्टैंडिंग एंड प्रेडिक्टिंग अ पर्सन बिहेवियर। मतलब इन्होंने पूरा ही ट्रेट्स जो है ना, उनके गुण के जो है पूरी एक पैटर्न ही दे दिया, जो कि हेल्प करेगी एक पर्सन की पर्सनैलिटी को मतलब प्रेडिक्ट करने में, पता लगाने के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पर जो कैटल रायमंड कैटल जो है उन्होंने 2 टाइप्स जो है इसको आइडेंटिफाई किया। जैसे पीछे आल्पोर्ट ने 3 तरह से इनको आइडेंटिफाई किया, ऐसे ही कैटल ने इनको 2 टाइप्स में आइडेंटिफाई किया। फर्स्ट वन इन्होंने बोला सरफेस ट्रेट, सेकेंड वन बोला सोर्स ट्रेट। सरफेस ट्रेट्स में क्या होती है, एक ऐसी गुण होती है जो कि ऑब्जर्वेबल क्वालिटी होती है एक पर्सन की, जो आप ऑब्जर्व कर सकते हो एक पर्सन को देखकर। जैसे कि कोई पर्सन ऑनेस्ट है, कोई पर्सन बहुत हेल्पफुल है, बहुत काइंड है, दूसरों की हेल्प करता है, बहुत जेनरस है। तो ये सारे होते हैं सरफेस ट्रेट। मतलब जब आप एक पर्सन को देखकर उसकी क्वालिटीज को ऑब्जर्व कर सकते हो, वो सारे के सारे गुण कहलाते हैं सरफेस ट्रेट्स। इस तरह से ही जो है रायमंड ने 16 तरह के ट्रेट्स में इनको क्लासिफाई किया है, एक पर्सन सारे के सारे गुणों को, ट्रेट्स को। ठीक है, फिर अब आता है सोर्स ट्रेट। सोर्स ट्रेट में उन्होंने क्या बोला, जो कि क्या है, मेकअप द मोस्ट बेसिक पर्सनैलिटी स्ट्रक्चर
जो कि एक मोस्ट मतलब बेसिक पर्सनैलिटी स्ट्रक्चर एक पर्सन का बनाता है कैटल के अकॉर्डिंग एक्चुअली कॉज बिहेवियर। मतलब कि आप कह सकते हो कैटल ने यहाँ पर क्या बोला कि जो एक बिहेवियर एक पर्सन का इफेक्ट होता है उसके पीछे का जो रीजन है वो सारा आपका सोर्स ट्रेट में आता है। जैसे कि इंटेलिजेंस, आपको पता है एक पर्सन इंटेलिजेंट है, ठीक है, उसकी इंटेलिजेंसी जो है वो क्या है, एक सोर्स ट्रेट है। और हर एक पर्सन के अंदर जो है कुछ ना कुछ अमाउंट में ये इंटेलिजेंसी होती है, बट ऑब्वियसली नॉट एग्जैक्टली द सेम अमाउंट और द सेम काइंड। देखो अब सरफेस ट्रेट में तो उसने क्या बोला, हर एक पर्सन की वो क्वालिटी जो कि आप ऑब्जर्व कर सकते हो, और ये क्वालिटी जो है वो हर एक पर्सन में अलग अलग होती है। कोई ऑनेस्ट होगा तो कोई नहीं भी होगा, कोई हेल्पफुल होगा तो कोई काइंड होगा, कोई जेनरस होगा। मतलब ये जरूरी नहीं हर एक पर्सन के अंदर प्रिवेल करे, क्योंकि जो पर्सन अब ऑनेस्ट नहीं है उसमें तो 0% ऑनेस्टी होगी ना। लेकिन सोर्स ट्रेट के अंदर वो सारे के सारे ट्रेट्स आते हैं जो कि क्या होते हैं, जो हर एक पर्सन के अंदर होते हैं, बट यस उनकी अमाउंट जो है वो डिफरेंशिएट होती है। अब कुछ लोग बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं तो कुछ लोग थोड़े कम होती है इंटेलिजेंसी उनकी, बट इसका मतलब ये तो नहीं है, कोई भी पर्सन ऐसा तो नहीं है जिसके अंदर इंटेलिजेंस नाम की चीज ही ना हो। हर एक पर्सन को भगवान ने भेजा है तो उसमें कुछ ना कुछ इंटेलिजेंसी है, ठीक है। तो वो सारी आपकी आती है सोर्स ट्रेट के अंदर। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो ट्रेट थ्योरी जो है वो हमें ये बताती है कि एक पर्सन के अगर हमें बिहेवियर को जानना है तो आप उसके गुणों को लेकर चलो, और गुणों को लेकर चलने में दो पर्सन आए जिन्होंने अपने अपने व्यू पॉइंट रखे। फर्स्ट वन गॉर्डन एलपोर्ट था, सेकेंड वन ड्रायमंड कैटल जो है। तो गॉर्डन एलपोर्ट ने तो क्या बोला कि एक पर्सन जो है उसके पास ऑलरेडी जो है कुछ ना कुछ ट्रेड्स होते हैं जो टाइम टू टाइम अपने एक्सपीरियंस के साथ उनको क्या करता रहता है, चेंज करता रहता है, उनको शेप करता रहता है। इन्होंने दो टाइप में उसको डिवाइड किया, एक कॉमन ट्रेड जो कि हर एक पर्सन में होगा, और एक इंडिविजुअल ट्रेड जो कि हर एक पर्सन में डिफरेंट होगा। इंडिविजुअल ट्रेड में उन्होंने 3 तरह के ट्रेड बताए, कार्डिनल, सेंट्रल और सेकेंडरी। कार्डिनल जो कि जो है एक पर्सन के साथ हमेशा रहता है, सेंट्रल जो उसकी स्किल्स होती है, और सेकेंडरी आर नॉट सो इम्पोर्टेंट फॉर अ पर्सन, ठीक है, जो कि उसकी पर्सनैलिटी को इतना डिटरमाइन नहीं करेगा। रायमंड कैटल जिन्होंने 16 पर्सनैलिटी के फैक्टर बताए, उन्होंने भी 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया, सरफेस एंड सोर्स। सरफेस में उन्होंने बोला कि जो ये ऑब्जर्वेबल क्वालिटी होती है एक पर्सन की, और सोर्स में उन्होंने बोला कि हर एक पर्सन में होती है लेकिन उनकी अमाउंट जो है वो डिफरेंशिएट करती रहती है। ये थी हमारी ट्रेड थ्योरी। अब आती है हमारी सेल्फ थ्योरी। तो सेल्फ थ्योरी के प्रोपाउंडर हमारे कौन है, कार्ल रोगर्स। कौन है यहाँ पर, कार्ल रोगर्स। तो इनके नेम प्लीज जरूर अच्छे से कर लेना आप लोग कि किसने कौन सी पर्सनैलिटी थ्योरी दी है, ओके। तो जो साइको एनालिटिकल जो है या टाइप और जो ट्रेड थ्योरी जो है ये रिप्रेजेंट करती है ट्रेडिशनल अप्रोच, कि एक ह्यूमन की पर्सनैलिटी को अगर डिफाइन करना है तो ट्रेडिशनल अप्रोच बताती है ये थ्योरी। लेकिन जो सेल्फ थ्योरी जो है, जो कि किसने दी, कार्ल रोगर्स ने, ये जो है ये एसोसिएट है किससे, उसकी सेल्फ थ्योरी से। यहाँ पर रोगर और जो उसके साथ के जितने भी पर्सन थे उन्होंने इस थ्योरी को डेवलप किया, और इन्होंने किस चीज पर फोकस किया, इंडिविजुअल as an initiating, creating, influential determinant of behavior within the environment framework, कि इन्होंने जो है इंडिविजुअल को क्या माना, एक क्रिएट कर रहा है जो कि अफेक्ट डालेगा, मतलब एक पूरे के पूरे इन्वायरमेंट के अंदर एक पर्सन के बिहेवियर के ऊपर जो है बहुत तरह से इफेक्ट पड़ता है पूरे के पूरे इन्वायरमेंट का। तो अब इन्होंने रोगर्स ने क्या बोला, पर्सनैलिटी के लिए इन्होंने 2 बेसिक इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात की। फर्स्ट वन इन्होंने बोला सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, देन उन्होंने बोला सेल्फ कॉन्सेप्ट। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में कार्ल रोगर्स का क्या मानना था कि ह्यूमंस जो है ना उनका सिर्फ एक ही बेसिक मोटिव होता है, और वो क्या होता है, खुद को एक्चुअलाइज करना, खुद को पहचानना, खुद की नीड्स को सेटिस्फाई करना। तो यहाँ पर इनका क्या कहना था कि अगर एक को किसी भी पर्सन को अपने पोटेंशियल और हाईएस्ट लेवल जो है ह्यूमन बीइंगनेस जो है उसको अचीव करना है, तो वो जो है उसके बेस पर जो है एक पर्सन की पर्सनैलिटी को देखा जा सकता है। ऑब्वियसली जो पर्सन अपने आप को एक्चुअलाइज करेगा, अपने आप को जो है इवेल्युएट करता रहेगा, उसका बिहेवियर आपको अलग मिलेगा बजाय कि अनदर पर्सन से। और सेल्फ कॉन्सेप्ट के अंदर क्या आता है, वो ऑर्गेनाइज्ड कंसिस्टेंट सेट आती है परसेप्शन और बिलीफ अबाउट वन सेल्फ, कि आप अपने बारे में क्या सोचते हो, आपकी थिंकिंग अपने बारे में कैसी है। अगर आप अपने आप को लेकर जो है पॉजिटिव सोचते हो तो ऑब्वियसली आप जो है कैसे करोगे, आप अच्छे से ट्रीट करोगे, आपकी पर्सनैलिटी अलग होगी, आप हमेशा मोटिवेटेड रहोगे। और वहीं अगर आप अपने आप को डीमोटिवेट कर दोगे तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे।
ठीक है। अब जो ये सेल्फ कॉन्सेप्ट का जो इन्होंने बताया, इसके अंदर जो है 3 कंपोनेंट्स को इंक्लूड किया जाता है। ये आपको इतना डीप करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट आप जो है थोड़ा सा समझ ले ताकि आपको बस वो चीजें याद रहे। तो इसमें 3 कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं आपके, सेल्फ वर्थ, आपकी सेल्फ इमेज और आपका आइडियल सेल्फ। सेल्फ वर्थ क्या होता है कि आप खुद के बारे में क्या सोच रहे हो। रोकर्स जो है उनका मानना क्या था कि जो खुद के बारे में हम जो अपनी फीलिंग्स डेवलप करेंगे ना बचपन से ही, वही जो है हमारा इंटरेक्शन, वो इंटरेक्शन जो है वो फॉर्म्ड किया जाएगा। कहाँ से, किससे इंटरेक्शन से, जब चाइल्ड अपने मदर और फादर के इंटरेक्शन में आता है। मतलब कि आप अपने मम्मी पापा से ही सीखते हो और उन्हीं के वे से ही आपको पता लगता है आपके बारे में, आप अपनी फीलिंग्स डेवलप करते हो। वो आपको समझते हैं कि ऐसा आप बहुत कुछ कर सकते हो, आप इम्पोर्टेंट हो, आप सब कुछ हो। आप भी अपने बारे में वैसा सोचते हो और आप जो है अपने अंदर एक मोटिवेशन भर के रखते हो। तो इसमें अपने पेरेंट्स का हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। फिर आती है सेल्फ इमेज। इसका मतलब आप जो है अपने आप को, यहाँ पर तो था आप अपने बारे में क्या सोचते हो, यहाँ आप अपने आप को कैसे देखते हो, वो आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सेल्फ इमेज का मतलब ये है ना, हम कहते हैं ना बहुत बार, हमारी सेल्फ इमेज भी तो कोई नाम की चीज है, हमारी सेल्फ इमेज पर कोई भी उंगली उठाए हमें पसंद नहीं। तो ये क्या है सेल्फ इमेज, सेल्फ इमेज में यही चीज तो आती है ना कि इन्फ्लुएंस ऑफ आवर बॉडी इमेज ऑन इनर पर्सनैलिटी, कि आपकी जो इनर पर्सनैलिटी है, आपकी रिस्पेक्ट जो है, उसके ऊपर कोई जो है क्वेश्चन मार्क ना लगा सके। तो यहाँ पर आता है आप अपने आप को कैसा समझ रहे हो। अब आपको पता है कि आप बहुत अच्छे हो, आपने कुछ गलत नहीं किया, तो कोई अगर आपके बारे में बुरा बोलेगा तो कैसे सुनोगे, नहीं सुन सकते ना। सो दैट इज कॉल्ड योर सेल्फ इमेज। फिर आती है आइडियल सेल्फ। आइडियल सेल्फ का मतलब क्या होता है, ये वो पर्सन है जो कि क्या है, हु वी वुड लाइक टू बी, हम जो बनना चाहते हैं। सेल्फ वर्थ में हम जो हमारे बारे में सोचते हैं, सेल्फ इमेज हम अपने आप को जैसा देखते हैं, और आइडियल सेल्फ में हम जो बनना चाहते हैं। इसके अंदर हमारे सारे गोल्स, हमारे जो एम्बिशंस है लाइफ में, वो सब इसमें आता है। और ये क्या होता है, डायनामिक होता है, जो कि चेंज होता रहता है, फॉर एवर चेंजिंग। ऑब्वियसली आपको पता है, आप जब बचपन में होते हो आपका गोल जो है थोड़ा क्या होता है कि हर एक क्लास में टॉप करना। जैसे जैसे बड़े होते हो आपके गोल जो है वो क्या है, चेंज होते रहते हैं, और उस अकॉर्डिंग आप जो अपना टारगेट डिसाइड करते रहते हो। लाइक अब आपका टारगेट क्या है, जेआरएफ अचीव करना। तो आइडियल सेल्फ जो है चाइल्डहुड के अंदर इज नॉट द आइडियल सेल्फ इन आवर टीन्स और लेट 20s एक्सेट्रा। जो आप बचपन में जो आपका आइडियल होता है वो आपका बड़े होकर वो सेम रहे, ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं होता। तो ये थे आपके 3 कंपोनेंट जो कि सेल्फ कॉन्सेप्ट के थे, और ये आपकी थ्योरी थी सेल्फ थ्योरी, जिसमें आप जो है खुद को इवेल्युएट करके अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करते हो, खुद से ही अपनी पर्सनैलिटी जो है खुद से बनाते हो, क्रिएट करते हो। आपकी पर्सनैलिटी सिर्फ आप ही बना सकते हो, अपनी थिंकिंग के बेस पर, अपने नजरिए के बेस पर और अपने आइडियल के बेस पर। ठीक है। उसके बाद में आती है आपकी टाइप थ्योरीज। अब ये टाइप थ्योरीज क्या है, देखिए जो टाइप थ्योरी जो है इसके अंदर भी आपके बहुत सारे पर्सन जो है वो उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया था। तो देखिए टाइप थ्योरीज जो है वो रिप्रेजेंट करती है क्या, एक अटेम्प्ट टू पुट सम डिग्री ऑफ ऑर्डर इनटू द चॉइस ऑफ पर्सनैलिटी थ्योरी। यहाँ पर जो है कुछ डिग्री ऑफ ऑर्डर जो है उसको पुट किया गया। ये जो है ये क्या है, साइंटिफिकली डिस्क्राइब करती है पर्सनैलिटी को बाय क्लासिफाइंग इंडिविजुअल इनटू कन्वीनियंट कैटेगरी। यहाँ पर मतलब इंडिविजुअल्स को जो है अलग अलग कैटेगरी में बांटकर एक साइंटिफिकली जो है पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब करने की कोशिश की गई है। तो यहाँ पर टाइप थ्योरी जो है उसकी 2 कैटेगरी जो है वो बनाई गई है, और उसको नीचे हमने एक्सप्लेन किया। फर्स्ट वन जो है शेल्डन की फिजियोगेनोमी थ्योरी, और सेकेंड वन आपकी आती है कार्ल जंग की एक्सट्रोवर्ट एंड इंट्रोवर्ट थ्योरी। तो सबसे पहले देखिए शेल्डन की फिजियोगेनोमी थ्योरी जो है उसके अंदर विलियम शेल्डन, जिनका जो ये इनका पूरा नाम है, उन्होंने जो है प्रेजेंट किया है क्या, एक ऐसा मॉडल जो कि क्या करेगा, एक लिंक लेकर आएगा किसके अंदर, certain anatomical features and psychological traits which distinguish characteristics of an individual and his behavior। मतलब कि एक जो इंडिविजुअल है उसके वेरियस फीचर्स और उसके वेरियस गुणों को मिलाकर उन्होंने एक लिंक एस्टैब्लिश किया, जो कि एक पर्सन को उसकी बिहेवियर के ऊपर जानने में नॉलेज करेगा, उसकी पर्सनैलिटी को अफेक्ट करेगा और उसकी पर्सनैलिटी को डिटरमाइन भी करेगा। यहाँ पर जो है शेल्डन ने 3 तरह की बॉडी टाइप्स के बारे में बताया है। बेसिकली आपको जस्ट इनके जो है थोड़ा सा नाम याद रखना है और ज्यादा डिटेल कुछ नहीं। तो यहाँ पर
इन्होंने बताया एंडोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ और एक्टोमॉर्फ। ये तीनों के बारे में आपको पता होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। तो देखिए शेल्डन ने जो ये 3 बॉडी टाइप बताए, सबसे पहले एंडोमॉर्फ, सेकेंड वन मेसोमॉर्फ एंड थर्ड वन एक्टोमॉर्फ। एंडोमॉर्फ क्या होता है? ही इज बल्की एंड बिलव्ड। शेल्डन एंडोमॉर्फ टू बी रादर फैट, thick in proportion to his height. His personality temperament is visio-chrotonic. The person seek comfort, love find foods, eat too much, is jovial। मतलब यहाँ पर बेसिकली उसने कैसे एंडोमॉर्फ में कैसे पर्सन्स के बारे में बात की है, जो कि क्या होंगे, थोड़े फैट होते हैं थोड़े दिखने में, और जो है बहुत ज्यादा बिलव्ड होते हैं, जोली नेचर के होते हैं। आपको पता होगा ना, थोड़े से जो फैटी जो होते हैं, जोली नेचर के जो है वो पर्सनैलिटी उनकी रहती है, वो जो है थोड़े हंसमुख रहते हैं, कोई ज्यादा गुस्सा करने वाले वो नहीं होते। तो एंडोमॉर्फ के अंदर उसी पर्सन की कैटेगरी को लिया गया, जो कि क्या होंगे, थोड़े बल्की होंगे, बिलव्ड होंगे, जिनको क्या चाहिए, लव, जिनको फूड बहुत पसंद है, बहुत ज्यादा खाते हैं, बहुत ज्यादा खुश भी रहते हैं, और जिनको लाइफ में कंफर्ट चाहिए होता है, वो आते हैं आपके एंडोमॉर्फ कैटेगरी में। फिर आते हैं मेसोमॉर्फ, जो कि क्या होते हैं, बेसिकली स्ट्रॉन्ग, एथलेटिक एंड टफ। ऑल अप्रिशिएट हिज फिजिक। मतलब जो स्ट्रॉन्ग होते हैं, एथलेटिक होते हैं, मतलब कि जो बिल्कुल फिजिक्स होते हैं, जो कि अपने पर्सनैलिटी को लेकर फिट एंड फाइन रहना जो पसंद करते हैं, ठीक है, वो कहलाते हैं आपके मेसोमॉर्फ के अंदर। ये जो है मस्कुलर एक्टिविटी के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं, मतलब ज्यादा एक्सरसाइज करना, अपने आप को फिट रखना, लेकिन ये गुस्से वाले भी बहुत होते हैं और सेल्फ असर्टिव भी बहुत होते हैं, खुद का ध्यान भी बहुत रखते हैं और खुद जो है वो गुस्सा भी बहुत करते हैं। तो उनको रखा गया आपकी मेसोमॉर्फ कैटेगरी में। फिर आते हैं आपके एक्टोमॉर्फ। इसके अंदर कौन से लोग आते हैं, जो कि बहुत पतले होते हैं, लंबे होते हैं, और उनकी जो है फिजिकली इतने ज्यादा फिट एंड फाइन नहीं होते, वो बिल्कुल कमजोर। आपने देखा होगा ना, जो दुबले पतले लोग होते हैं, वो आपके एक्टोमॉर्फ की कैटेगरी में आते हैं। तो इस तरह से शेल्डन ने जो है 3 तरह की कैटेगरी बनाई। फर्स्ट वन एंडोमॉर्फ, जिसमें जोली तरह के नेचर के लोग आते हैं, जो फैटी होते हैं। मेसोमॉर्फ, जो कि क्या है, बिल्कुल फिट एंड फाइन होते हैं, जिनको एक्सरसाइज करना बहुत पसंद होता है, और ऑब्वियसली अगर फिट एंड फाइन है तो वो एक्टिव भी होंगे और थोड़े गुस्से वाले भी होंगे। और एक्टोमॉर्फ में क्या होंगे, जो बिल्कुल दुबले पतले होते हैं, वो बेचारे क्या तो गुस्सा करेंगे, क्या नहीं करेंगे, लेकिन हाँ कि ये जो होते हैं फिजिकली वीक होते हैं, बट हाँ ये जो है थोड़े इंटेलिजेंट टाइप के लोग होते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी टाइप थ्योरीज। अब आती है जिसमें ये तो हमने शेल्डन की बताई थी, अब आती है आपकी कार्ल जंग की एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट थ्योरी। वही चीज जो आपके शेल्डन ने 3 टाइप में डिवाइड किया, एंडो, मेसो और एक्टो में, वही कार्ल जंग ने उसको 2 टाइप में डिवाइड किया, एक एक्सट्रोवर्ट और एक इंट्रोवर्ट में। तो अब इन्होंने, कार्ल जंग ने क्या कहा कि एक पर्सन जो है उस, यहाँ देखिए मैं आपको पूरा एज लाइन टू लाइन नहीं पढ़ा रही, आपको जस्ट मैं आपको मेन टू मेन बता रही हूँ कि यहाँ पर जो है इन्होंने उसके पर्सनैलिटी जो है बिहेवियर और साइकोलॉजिकल फैक्टर के बेस के ऊपर उन्होंने उसको डिवाइड किया, और उन्होंने जो है इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट टाइप जो है उनको एज ए एग्जाम्पल के वे में रखा, एक पर्सन की पर्सनैलिटी को डिफाइन करने के लिए। तो एक्सट्रोवर्ट जो है वो ये क्या कहते हैं, एक्सट्रोवर्ट आपको पता होगा एक्सट्रो का मतलब क्या होता है, जो कि क्या होते हैं बताइए, एक्सट्रो मतलब जब हम जो है बाहर, सोच, हमारी सोच बहुत वाइड होती है, हम जो है बाहर के बारे में सोचते हैं, बहुत क्रिएटिव होते हैं। और इंट्रोवर्ट क्या होते हैं, जो कि बिल्कुल जो है अंदर ही अंदर, जो लोग अकेले रहना पसंद करते हैं, कोई ज्यादा जिसको कोई कंपनी नहीं चाहिए, इंट्रोवर्ट टाइप के लोग वही होते हैं जो अकेला खुद की कंपनी ही इंजॉय करते हैं, किसी और के साथ इंजॉय नहीं करते। तो देखिए एक्सट्रोवर्ट क्या होते हैं, ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक मतलब आशावादी होते हैं, हमेशा जो है वो क्या है, मोटिवेशन रहते हैं, मोटिवेटेड रहते हैं, आउट गोइंग बाहर जाते हैं, ग्रेगोरियस एंड सोशलेबल मतलब कि ये जो है लोगों से मिलना पसंद करते हैं। ये बेसिकली जो है इनका कोई ऑब्जेक्टिव डिटरमाइंड होता है, और रियलिटी ओरिएंटेड इंडिविजुअल्स होते हैं, जो कि रियल लाइफ में जीते हैं, और मोर डूअर्स देन थिंकर। और ये सिर्फ सोच के नहीं रहते, जो ये सोचते हैं उसको करने पर बिलीव करते हैं, ये होते हैं एक्सट्रोवर्ट टाइप की पर्सनैलिटी। और इंट्रोवर्ट की अगर हम बात करें, जो कि क्या होती है, इनवर्ड डायरेक्टेड पीपल होते हैं, जो कि घर घर में रहना पसंद करते हैं, कोई बाहर सोसाइटी में इंटरेक्शन इनको पसंद नहीं है, सिर्फ अपनी लाइफ में ही जो है वो जीते हैं। और ये जो है ये क्या है, गाइडेड बाय देयर ओन आइडिया एंड फिलोसफी, ये सिर्फ खुद की आइडिया, खुद की फिलोसफी, इसी को ही फॉलो करते हैं, दूसरों को नहीं सुनते। तो यहाँ पर कुछ लोग जो है वो क्या है, पूरी की पूरी इंट्रोवर्ट टाइप के होते हैं। अब आप में से भी बहुत सारे लोग होंगे जिनको नहीं पसंद किसी और के साथ इंटरेक्ट करना, उनसे बातें करना, सोसाइटी के साथ घुलना मिलना, वो सिर्फ अपनी पर्सनैलिटी
पर्सनैलिटी इंजॉय करते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ बाहर लोगों से ही मिलना पसंद करते हैं, जो अपने घर में बंद के नहीं रहना चाहते। ठीक है, तो अब यहाँ पर जब इन दोनों का मिक्सचर अगर हम बात कर दे, दोनों पर्सनैलिटी को मिक्स कर दे, तो उन दोनों को मिलाकर एक पर्सन की ओवरऑल पर्सनैलिटी बनती है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको अपनी भी सुननी चाहिए और कहीं ना कहीं आपको बाहर वालों की भी सुननी चाहिए। तो दोनों को मिलाने के बाद में ही एक इंडिविजुअल की ओवरऑल पर्सनैलिटी बनती है। तो ये था गाइस हमारा पर्सनैलिटी का टॉपिक, जहां पर हमने सारी थ्योरीज को डिस्कस कर लिया, और यहाँ पर आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, आप लोगों को पसंद आया होगा। तो ऐसे ही हमारे चैनल के साथ बने रहिए। चैनल पर न्यू है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करिए, और बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे टाइम टू टाइम। एंड यस प्लीज, अगर वीडियोस पसंद आती है तो गाइस कमेंट किया करो, उसी से ही तो हमें भी तो मोटिवेशन मिलता है ना। ओके, बाय बाय, टेक केयर।